हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है फार्माकोलॉजी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट की हुई है। उनकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको इजीली वॉच। यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट 3 जो रहेगी फार्माकोग्नोसी की, जिसका नेम यहाँ पे रहेगा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो गाइस, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपका चल रहा है फार्माकोग्नोसी, तो इसकी आपकी जो स्टार्टिंग की 4th यूनिट है उन्हें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्योंकि 2 हमने कवर कर ली हैं, देन आपकी 3rd हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और अब जो इससे बाद में आपकी 4th रहेगी, दोनों को हम जल्दी ही यहाँ पे कवर कर लेंगे। जो 5th यूनिट से आगे का जितना भी सिलेबस रहेगा वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है। तो आप चाहें तो चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप चाहे तो सारे ही वीडियो लेक्चर वॉच। चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे अपनी यूनिट 3। इसका नाम जो है, इसमें ही आपका पूरी यूनिट का मटेरियल यहाँ पे छिपा हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स मीन्स इस पूरी ही यूनिट के अंदर हम जानेंगे जो हमारी क्रूड ड्रग्स होती हैं, जो हमें नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होती हैं, जैसे हमारे प्लांट के पार्ट वगैरह होते हैं उनसे। अब वो किस तरह से एक तरह से उनकी क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यही इसके अंदर यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। मीन्स उसकी क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल, उसको बेकार होने से, मिलावट होने से उसको यहाँ पे बचा सकते हैं, यही इसमें हम देखेंगे। चलिए हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इसका सिलेबस, क्या क्या टॉपिक हमें इसके अंदर स्टडी करने को मिलेंगे। तो देखिए, जो मेन इसमें बिग हमारे टॉपिक रहेंगे वो हमारे 2 ही यहाँ पे रहेंगे। फर्स्ट रहेगा एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स और एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सीधा सीधा समझिए, जो हमारी एडल्ट्रेशन होती है एक तरह से मिलावट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिलावट। जैसे हमारी नेचुरल सोर्सेज होती हैं उसके थ्रू जो हमारी क्रूड ड्रग्स में एक तरह से मिलावट हो रही है, उसी को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ओनली नेचुरल सोर्सेज को, जो आर्टिफिशियल होती हैं उसकी यहाँ पे हम स्टडी नहीं करेंगे। साथ में एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी कि किस तरह से हम उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे उसको हम एवेल्युएट कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल। अब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, मतलब इसको थोड़ा हम समझते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग। तो देखिए क्या होता है, ये नेसेसरी होता है, हमेशा ही आवश्यक होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जो नेचुरल सोर्सेज के थ्रू एक तरह से जो मिलावट हो रही है उससे क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटी उसकी डाउन हो रही है। अब उस क्वालिटी को डाउन होने से किस तरह से हम बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यही हमारा एक तरह से क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल या एडल्ट्रेशन, जिसको हिंदी में यहाँ पे हम मिलावट कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हम उसकी PDF सोचेंगे आपको प्रोवाइड कराने के अपने दूसरे चैनल पॉइंट वाला पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे हम आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझाते हुए चलते हैं, तो आप चाहें यहाँ पे भी हाथों हाथ इनको नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, द मिक्सिंग और सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स पार्शियली होल विद अदर। सीधा सीधा थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। हमारी जो एडल्ट्रेशन होती है ना, दूध में क्या होता है, कुछ केमिकल्स वगैरह मिला देते हैं, कभी पानी मिला देते हैं, उससे क्या होता है, उसकी क्वालिटी जो है वहाँ पे डाउन हो जाती है। ये चीज़ हमें जनरली देख के पता चल जाती है कि भाई इसमें पानी मिला हुआ है या केमिकल वाले का फिलहाल हमें पता नहीं चलता है। तो ये क्या होती है, एक तरह से उसकी क्वालिटी डाउन हो रही है। अब इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, या तो उस मिल्क को हम चेक कर सकते हैं कि भाई केमिकल्स है या नहीं है, वो मशीनों वगैरह के थ्रू उसमें हो जाता है। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, उसको केमिकल एक तरह से जो हमारे मिल रहे हैं, क्वालिटी उसकी डाउन हो रही है, तो मतलब कंट्रोल भी कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अगर पहले ही हम उसको क्या करें, वहाँ पे देख ले कि हाँ इसमें कुछ मिलावट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एडल्ट्रेशन। तो देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मतलब डिफाइन एक तरह से हम कर रहे हैं मिक्सिंग, क्योंकि एडल्ट्रेशन क्या है, आपकी एक मिक्सिंग है, क्योंकि मिक्सिंग तो हो रही है। साथ में सब्सटीट्यूशन ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स, जो किसके थ्रू यहाँ पे हो रही है, जो हमारी ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स होती हैं। अब देखिए, ओरिजिनल हमारी एक तरह से हम कहेंगे जो हमारे प्लांट है उसके जो पार्ट होते हैं, जैसे उसकी लीव्स, पत्तियाँ होती हैं। तो आगे हमें स्टडी करने को मिलेगा हमारे जो क्रूड ड्रग्स होते हैं, जैसे यूनिट 5 हमारी रहेगी, तो उसमें जो प्लांट के पार्ट होते हैं वही सब हमारे यूज़ होते हैं क्रूड ड्रग्स के रूप में। तो उसकी जो रूट है यानी जड़ होती है, उसका तना होता है, उसके फ्रूट्स होते हैं, इन सभी से हमारी मिलकर क्या बनती है, जो क्रूड ड्रग्स है वो यहाँ पे प्रिपेयर होती हैं। तो इन्हीं के थ्रू यहाँ पे मिलावट होगी। अब इसकी डेफिनेशन हमने 2 से 3 लिखी हुई है, जो आपको इजी लगे उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस, अब देखिए जो मिलावट होती है एक तरह से जो नेचुरल सोर्सेज के थ्रू यहाँ पे हो रही है, हमारी होती है सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो बिल्कुल लुक में सिमिलर लगे या सिमिलर वो दिखें। तो अगर वो सिमिलर दिख रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है उसमें अगर उसको हम मिला देते हैं, दोनों एक तरह से बिल्कुल सिमिलर लुक में हैं, तो उनमें मिलावट का पता नहीं चलता है। जो हमारे जो कंज्यूमर या कस्टमर्स हमारे होते हैं वो इजीली उसको पता भी नहीं कर पाते हैं कि भाई मिलावट है या नहीं है। तो इसलिए सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस की उसमें मिलावट की जाती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एंड द सब्सटेंसेस इज इंफीरियर
डिफेक्टिव, यूजलेस, समटाइम हार्मफुल एंड फ्री फ्रॉम थेरापेटिक प्रॉपर्टीज। ये जो हमारे अदर सब्सटेंसेस एक तरह से उसमें मिलाए जा रहे हैं, तो देखिए ये क्या होता है, इसमें ना ही तो क्या होता है, मतलब एक तरह जो प्रोडक्ट है उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ही नहीं, एक तरह से प्रॉपर्टी उसमें है ही नहीं जिसके लिए हम उसको एक तरह से खरीद रहे हैं या उसको हम यूज़ कर रहे हैं। डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव है। यूजलेस, जिसका कोई यूज़ नहीं है। उस समटाइम इनको अपनी बॉडी में अगर हम लेते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल भी यहाँ पे हो सकते हैं। एंड फ्रॉम थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़, ये फ्री होते हैं थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ से। तो थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं जब किसी ड्रग को हम बॉडी के अंदर खा रहे हैं तो अपना थेरापेटिक इफेक्ट देती है, जिससे हमारी जो बीमारी वगैरह होती है वो हमारी सही होती है। तो इसमें कोई थेरापेटिक इफेक्ट भी नहीं होता है। अब ये उस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं जो एक तरह से जिनके थ्रू मिलावट की जा रही है, जो एक तरह से नेचुरल प्रोडक्ट में मिल रहे हैं वो। अब देखिए एक तो आपकी ये डेफिनेशन हो जाती है, तो डेफिनेशन आपकी बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन और लिखी हुई, देन टू डेफिनेशन हमने यहाँ पे इसलिए लिखी है जिससे अगर आपको एक हार्ड लगे तो आप दूसरी उसको इजीली लिख सकते। और इसका एक डायग्राम हम देखेंगे जिससे आप इसको और भी अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे। अब मान लीजिए क्या है आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट जो आपका सही है, उसकी क्वालिटी भी सही है, क्वालिटी डाउन नहीं है, तो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे जेन्युइन सब्सटेंस भी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं। अब ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है तो हमारा नेचुरल ओरिजिन, लेकिन क्या है यहाँ पे डिफेक्टिव है, एक तरह से यूजलेस है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस है जो एक तरह से जिसका कोई यूज ही नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम एडल्ट्रेशन प्रोसेस हमारी चली, हमने इसको एडल्ट्रेशन किया, यानी नेचुरल प्रोडक्ट में एक तरह से हमने इसको मिला दिया। उसके बाद जो फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन के आया, ये हमारा एडल्ट्रेटेड सब्सटेंस या ड्रग हमारी बन गई। अब हमें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि जो मिलावट की गई है वो बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट से की गई है। तो ये क्या होती है, हमारी एडल्ट्रेशन होती है। हमने आपको दो डेफिनेशन के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाया, तो आपको ये समझ। अब जो हिंदी प्लस इंग्लिश वाले बच्चे हैं अगर वो इसको लिखना चाहते हैं तो सीधी सीधी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एडल्ट्रेशन हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट में नेचुरल ओरिजिन के थ्रू किसी भी अदर सब्सटेंस की मिलावट कर दी जाती है जो यूजलेस होता है और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये आपकी डेफिनेशन एक तरह से आप चाहें तो जो हिंदी प्लस इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इसको यहाँ पे बना के लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एडल्ट्रेंट्स। तो हमारे एडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं, चलिए ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एडल्ट्रेंट्स सीधा सीधा आप समझिए वो सब्सटेंस जिनकी हम मिलावट कर रहे हैं एक तरह से नेचुरल प्रोडक्ट में। तो एडल्ट्रेशन एक तरह से कह सकते हैं मिलावटी प्रोडक्ट। तो चलिए इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। ए एडल्ट्रेंट्स यानी एक सब्सटेंस एडल्ट्रेंट्स मस्ट बी सम मटेरियल विच इन बोथ चीप एंड अवेलेबल इन फेयरली लार्ज अमाउंट एंड यूज टू एडल्ट्रेट द ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंसेस। सीधा सीधा हम समझते हैं ये हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे एडल्ट्रेंट्स होते हैं ये हमारे चीप भी होते हैं और अवेलेबल हो जाते हैं फेयरली लार्ज अमाउंट में। यानी ऐसे समझिए बहुत ही सस्ते हमारे ये होते हैं जो इजीली हमें लार्ज अमाउंट में एक तरह से अवेलेबल भी हो जाते हैं, जिनका यूज़ हम एज ए एडल्ट्रेंट्स के रूप में करते हैं किसी प्रोडक्ट में मिलावट करने के लिए। मेन यहाँ पे हम देखेंगे रीज़न फॉर एडल्ट्रेशन, जो हमारी मिलावट है उसको हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हम मज़े में आके किसी भी चीज़ में मिलावट कर देते हैं, उसके पीछे हमेशा क्या होते हैं कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं जिससे एडल्ट्रेशन एक तरह से मिलावट जो है हमारी प्रोडक्ट में की जाती है। अभी क्या रीज़न होते हैं इसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो देयर आर मेनी रीजंस ऑफ एडल्ट्रेशन। मिलावट करने क्या होते हैं बहुत ही टाइप के हमारे रीजंस होते हैं, जैसे कुछ रीज़न यहाँ पे हम देखेंगे। सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मीन्स आप फुल डिटेल में आगे इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप इसको यहाँ से समझ के चलिए जो आगे आपके लिए इजी रहे। मॉर्फोलॉजी का मीन्स होता है जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कलर, शेप, साइज़, ये सब क्या है, टेस्ट वगैरह अगर बिल्कुल सिमिलर है तो इसमें ईजिली हम मिलावट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, क्योंकि सब चीज़ क्या है इसकी सेम है जो इसकी मॉर्फोलॉजी है। और साथ में एक्सपेंसिव ड्रग, हाई कॉस्ट। तो सीधा सीधा आप समझिए कुछ हमारे मार्केट वगैरह में क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो महंगे होते हैं। जैसे चलिए आप बनिए की दुकान ले लीजिए, मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो क्या होता है वहाँ पे बहुत ही टाइप के हमारे प्रोडक्ट होते हैं। एग्जांपल सिर्फ ओनली यहाँ पे रहेगा। तो उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कोई दाल है, उसमें आप कुछ ऐसे कलर की हमारी दाल है जिसमें जो किंकर वगैरह हम कहते हैं थोड़ी सी मिला दे बिल्कुल सिमिलर उसी कलर की, तो आप उसको ईजिली पता नहीं कर पाएंगे। या ऐसे आप समझ लीजिए जो हमारे कुछ राइस है यानी चावल हैं तो ज़्यादा हाईली कॉस्ट के वो हैं, एक तो राशन बासमती वगैरह खैर जो भी होते हैं, तो जो हाई लेवल के एक तरह से जो हाई कॉस्ट वाले हैं उसमें लो कॉस्ट वाले एक तरह से मिलावट कर दिए, तो वही पता तो चलेगा नहीं क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है वो। साथ ही में जो हमारे लो कॉस्ट वाले थे वो हाई कॉस्ट वाले मिल गए, तो उससे एक तरह से जो दुकानदार उसको बेच रहा है उसको वहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो एक तरह से कि आप समझ गए होंगे किस तरह से जो हमारी
एक्सपेंसिव यानी महंगी ड्रग में सस्ती ड्रग को एक तरह से मिलावट कर देना। जैसे हमारी क्लोव होती है उसमें सिनेमोन की मिलावट इजीली चल जाती है, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल था। और गाइस ये जो हमने आपको कहा ये दुकान वाला, अगर आप किसी के आपकी दुकान है तो आप अपने ऊपर ना लें, ये सिर्फ हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझाया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कैरिसिटी ऑफ द क्रूड ड्रग्स, यानी जो हमारी क्रूड ड्रग्स है जिसके थ्रू मिला के हमें एक तरह से प्रोडक्ट बनाना था लेकिन उसका अभाव लो क्वांटिटी में है, तो क्या करते हैं कुछ सुपीरियर ड्रग एक तरह से एडल्ट्रेंट्स मिला के हम उसको पूरी क्वांटिटी यहाँ पे कर देते हैं, तो ये भी एक रीज़न यहाँ पे हो सकता है। इनहांस प्रॉफिट, कुछ लोग ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जो हमारे एक तरह से सीधा सीधा कहें हाई कॉस्ट वाली ड्रग्स में लो कॉस्ट वाली ड्रग्स मिला के क्या करते हैं उसको बढ़ा देते हैं, जिससे उनको ज़्यादा इससे नुकसान किसका होता है, जो उस मटेरियल को एक तरह से खरीद रहा है, क्योंकि वो पूरी कॉस्ट दे रहा है लेकिन उसको जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो पूरी यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ये क्या थी हमारे एक तरह से एडल्ट्रेशन का थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट था। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन। तो देखिए एग्जाम में आपसे 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं। एक तो हो सकता है मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन, मीन्स कितने टाइप से एडल्ट्रेशन की जाती है। सेकंड आपसे पूछ सकता है टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन, यानी हमारा जो एडल्ट्रेशन है मिलावट है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो दोनों से आपसे पूछ सकता है, आप कंफ्यूज ना हो, इसका जो मीन्स निकलेगा यहाँ पे सिमिलर निकलेगा। अब हम देख लेते हैं ड्रग की जो एडल्ट्रेशन है टाइप से एक तरह से की जाती है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर होता है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, यानी ये हमारी वो एडल्ट्रेशन होती है जो डायरेक्टली रूप से की जाती है। सेकंड होती है अनइंटेंशनल, यानी जो इनडायरेक्टली तरीके, ये दोनों को इनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, तो इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट एडल्ट्रेशन के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं क्योंकि डायरेक्टली तरीके से की जा रही है। अब कैसे कैसे की जाती है चलिए देख लेते हैं। दी फॉलोइंग रीजंस कॉज इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, तो हम कुछ यहाँ पे रीज़न देखेंगे जिसकी वजह से जो हमारी ये एडल्ट्रेशन है ये कोज यहाँ पे होती है नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि एडल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। तो वैसे हम इनको पूरी डिटेल में देखेंगे। ये हमारे ऐसी मिलावट होती है जो आर्टिफिशियल हमारे सब्सटेंसेस होते हैं मैन्युफैक्चर हुए हुए उनके थ्रू की जाती है विद इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल। कुछ हमारे ऐसी मिलावट होती है जो ऐसे मटेरियल के थ्रू की जाती है जिसमें एक तरह से क्वालिटी जो है वो उसकी लेस है लेकिन उसको हाई क्वालिटी वाले सब्सटेंस के साथ हम वहाँ पे मिला देते हैं। एडिशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, साथ ही में एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मटेरियल, लास्ट में एडल्ट्रेशन बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ये हमारे क्या है कुछ एक तरह से रीज़न है यहाँ पे डायरेक्ट एडल्ट्रेशन के। जैसे कि चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, एडल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। अब देखिए जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं तो वो बिल्कुल सिमिलर लुक में हमें लग रहे हैं लेकिन हमने क्या किया आर्टिफिशियल तरीके से मैन्युफैक्चर किए बिल्कुल सिमिलर उसी तरह के सब्सटेंसेस और हमने उसको उसी में मिला दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस था बिल्कुल डायरेक्टली तरीके से मिलावट करना, यानी पहले से हमारी क्या था इंटेंशन था। तो इस तरह से जो हम आर्टिफिशियल सब्सटेंस बिल्कुल सिमिलर लुक में दिखने वाले बहुत ही टाइप के हमारे होते हैं जिसके हम मिलावट कर देते हैं तो वो इसके अंदर आता है। यानी इन दिस एडल्ट्रेशन द आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस आर एडल्ट्रेटेड विद ओरिजिनल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज़ डन फॉर दोज विच आर नॉट ईजिली अवेलेबल। अब इस तरह की मिलावट हमारी उन प्रोडक्ट में की जाती है जो ईजिली हमें अवेलेबल नहीं होते हैं। अब ये क्यों की जाती है, क्योंकि इसमें जो कस्टमर कंज्यूमर है वो इतना सोचता नहीं है क्योंकि ईजिली तरीके से उसको प्रोडक्ट मिला ही नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है ईजिली मिलावट हमारी चल भी जाती है तो इस तरह के प्रोडक्ट में हमारी ये की जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, येलो कलर्ड पैराफिन वैक्सेस एंड बीज वैक्स। तो इसमें जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है इसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से बना हुआ एक तरह से मिला रहे हैं जिससे क्या हो रहा है इनकी मिलावट भी हो रही है और कस्टमर वगैरह उनको पता भी नहीं चल रहा। हम देख लेते हैं विद इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल। अब देखिए इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे कि चलिए हम आपको जनरल एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे हमारे एक तो आते हैं हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट, एक आते हैं हमारे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट। लो क्वालिटी के प्रोडक्ट को एक तरह से जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है उसका नाम दे दें या बिल्कुल उसका कुछ उसके साथ मिला दें जिससे हम उसको बेच दें। अब उससे क्या हुआ जो घटिया क्वालिटी का हमारा मटेरियल था वो अच्छी क्वालिटी के मटेरियल के साथ एक तरह से हमारा बिक रहा है, उसकी वजह से बिक रहा है या उसके नाम के थ्रू बिक रहा है। तो इससे क्या हो रहा है जो घटिया क्वालिटी के मटेरियल की कॉस्ट है वो कम है लेकिन हाई क्वालिटी के साथ में हमें उसमें बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहा है। जैसे क्या होता है चलिए हम देख लेते हैं, जैसे आपके शूज़ वगैरह भी आते हैं, स्पार्की के शूज़ आते हैं लोकल, आप उसी क्वालिटी के लेंगे तो आपको सस्ते मिल जाएंगे क्योंकि लोकल तरीके से बनाए गए हैं। ये हमारे क्या होते हैं हमारे मतलब बहुत तरह के क्लॉथ्स कपड़े वगैरह होते हैं जो ओरिजिनल कंपनी मतलब अच्छी कंपनियां ब्रांडेड लेकिन लोकल कंपनियां होती हैं उसकी कॉपी करके उसको बेच लेती हैं। तो ये क्या होती है इन्फीरियर क्वालिटी यानी थोड़ी घटिया क्वालिटी। इसके अंदर देख लेते हैं इन दिस एडल्ट्रेशन सब स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस विद विदाउट थेरापी, मींस इसमें हम ऐसे सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं जो एक तरह से घटिया क्वालिटी का है।
विद सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल ड्रग्स, किसके साथ में, ओरिजिनल ड्रग के साथ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये हम मिलावट हो क्यों रही है, क्योंकि इसमें जो हमारी इसकी मॉर्फोलॉजी है, कलर, शेप, साइज, ये एक तरह से सेम है, इसकी वजह से हो रही है। सिमिलर ऑफ ओरिजिनल ड्रग, तो क्या है, ओरिजिनल ड्रग की तरह बिल्कुल सेम है, जो हमारी क्या है यहाँ पे इंफीरियर मटेरियल है, तो इसलिए एज ए एडल्ट्रेंट की तरह क्या करते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इंडियन सेना सब्स्टिट्यूटेड, तो हमारा इंडियन सेना जो हुआ है एक तरह से हमारा सब्स्टिट्यूट मिलावट कर दिया जाता है विद अरेबियन सेना के साथ में। तो यहाँ पे हमारी महंगाई का और सस्ताई का फर्क है, जिसकी वजह से एडल्ट्रेशन हमारी ये हो रही है। जैसे कि इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे हमारे मेडिसिनल जिंजर होती है। अब मेडिसिनल जिंजर क्या है, हमारी मतलब एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक तरह से मतलब अच्छी क्वालिटी का है। साथ ही में सब्स्टिट्यूट किसके साथ में की जा रही है, जिंजर मायोगा के, तो ये थोड़ा सा घटिया क्वालिटी, तो यही यहाँ पे आए जो इन्फीरियर हमारी एक तरह से यहाँ पे रहेगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एडिशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। अब देखिए जो हमारे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, हालांकि इनको मिलावट तो किया जा रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो थोड़ा चलिए इससे फ़ायदा तो हो रहा है, एक तरह से पेशेंट्स वगैरह को मान लीजिए फ़ायदा हो रहा है, लेकिन है तो मिलावट ही, क्योंकि ये सिंथेटिक केमिकल्स के थ्रू इसमें की जा रही है। जैसे कि इसके अंदर हम देख लेते हैं, इन दिस एडल्ट्रेशन द सिंथेटिक केमिकल्स आर यूज्ड टू इन्हांस द कैरेक्टर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। मीन्स जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इन्हांस यानी इंक्रीज करने के क्या किया गया है, इसका यूज़ किया गया है नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर। तो देखिए इससे कोई मतलब वो तो नहीं है, नुकसान वगैरह तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, बट मिलावट के उसमें तो ये आएगा ही। जैसे बेंजाइल बेंजोल टू बाल्सम ऑफ पेरू, तो इसमें जो होता है इसकी मिलावट की जाती है, ये केमिकल्स हमारा होता है। तो इससे क्या होता है, मतलब बेंजाइल बेंजोल जो केमिकल है, अगर इसको हम बाल्सम ऑफ टोलू के अंदर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी क्वालिटी एक तरह से इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगी। तो ये भी क्या है, हमारी एक एडिशन। नेक्स्ट इसके अंदर हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मटेरियल। तो देखिए एडिशन मीन्स ऐड करना, हैवी वर्थलेस मटेरियल यानी वो मटेरियल जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन वो ऐड कर दिए जाते हैं। सीधा सीधा जनरल सा एग्जांपल हम समझते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट लेने गए मार्केट में, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको तोल के मिल रहा है, एक तरह से जो उसका वेट है वो करके मिल रहा है। अब उसके साथ वो कोई ऐसी चीज़ दे दे जिसको आप मना भी नहीं कर सकते, लेकिन साथ में उसका कोई यूज़ भी नहीं है। जैसे कि क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, भाई बहुत ही टाइप के गत्ते वगैरह उसके अंदर ऐड कर देते हैं, आप कुछ ज़्यादा जैसे कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे आप पे क्या होता है, जब किसी कोई खुशी बंदा मनाता है तो क्या होता है, लड्डू वगैरह लाता है सीधा सीधे, तो क्या होता है, लड्डू इतना बड़ा गत्ता होता है, उसके अंदर वो डाल के तोल देते हैं क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे वेट हो रहा है। या क्या होता है, आप मीठा लेने जाते हैं छोटा मोटा, उसमें भी गत्ता दे देता है। उससे अलग क्या होता है, हमारे बहुत ही टाइप के ऐसे मटेरियल होते हैं जो आप अगर ज़्यादा खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको भी कुछ ना कुछ गत्ता वगैरह तो यूज़ करना ही पड़ता है, लेकिन उसका वेट भी उसी के साथ में हो जाता है, जिसका यूज़ भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो वेट में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वेट वो एक तरह से घेर रहा है। तो ये क्या चीज़ है, एक तरह से वर्थलेस मटेरियल है जिसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हमें प्रोडक्ट के साथ वो मिल रहा है। इन दिस एडल्ट्रेशन सम हैवी वर्थलेस मटेरियल एडिड टू ओरिजिनल ड्रग, यानी ओरिजिनल ड्रग के साथ में एक तरह से मिला दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं ए लार्ज मास ऑफ लिक्विडाइज रूट, जो हमारी मुलेठी की जड़ होती है उसके साथ में क्या होता है, हमें लार्ज मास जो होता है वो हमें मिलता है और उसका कोई यूज़ भी नहीं होता है, तो ये हमारी एक तरह से वर्थलेस मटेरियल यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडल्ट्रेशन बाय हार्मफुल और टॉक्सिक एडल्ट्रेंट्स। तो कुछ हमारे क्या होती है, देखिए सब्सटेंस, कुछ हमारी ड्रग, कुछ हमारी सब्जियां, बहुत ही टाइप के हमारे ऐसे मटेरियल हैं जिसके साथ में जो है हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हमें दे दिए जाते हैं, एक तरह से मिक्स कर दिए जाते हैं, मिलावट कर दी जाती है। तो उनका देखिए हमें यूज़ तो कोई नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हार्मफुल एक तरह से हमारी बॉडी के लिए वहाँ पे हो रहे हैं। जैसे कि इन दिस एडल्ट्रेशन, इस एडल्ट्रेशन के अंदर द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द मार्केट आर कलेक्टेड एंड एडमिनिस्टर्ड विद द ओरिजिनल ड्रग। कुछ ऐसे कुछ मतलब हार्मफुल मटेरियल जो हम मार्केट से ख़रीद कर ले आते हैं और ओरिजिनल ड्रग में एक तरह से मिक्स कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो हार्मफुल हमारे लिए यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं लेड शॉट इन ओपियम। जैसे हमारी जो लेड होती है उसको अगर हम ओपियम यानी अफीम के अंदर यहाँ पे मिला दें तो क्या हो जाएगी, वो हार्मफुल हमारे लिए हो जाएगी। जैसे हमारा वाइट ऑयल होता है उसको अगर कोकोनट ऑयल के अंदर हम मिला दें तो ये भी हमारी मिलावट हो जाएगी। तो ये क्या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं अनइंटेंशनल, वो मिलावट होती है जिसमें कि हमारा कोई इरादा नहीं होता है, बाई चांस, बाई गलती, बाई फॉल्ट हमसे क्या हो जाता है, ये हो जाती है। तो देखिए इसमें जो एक तरह से जो बेच रहा है इस प्रोडक्ट को, उसकी कोई यहाँ पे मंशा एक तरह से नहीं है उसको मिलावट करने की, लेकिन उसमें फिर भी वो हो गई है। जैसे इसको हम देखेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन।
तो इसको हम इनडायरेक्टली एडल्ट्रेशन के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। चलिए इसके अंदर हम देखेंगे, दीज आर दोज एडल्ट्रेशंस विच समटाइम्स अकर्स विदाउट बैड इंटेंशंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। तो ये हमारी वो एडल्ट्रेशन होती है जो समटाइम क्या होती है, विदाउट बैड इंटेंशन। हमारा कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये हो गई किसके थ्रू, ये जो मैन्युफैक्चरर है या जो हमारा सप्लायर है उसके थ्रू यहाँ पे ये हुई है। जैसे कि देख लेते हैं, दे कोज एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली क्या हो गया भाई, ये कोज हो गई। अब एक्सीडेंटली कितने तरीके से हुई है ये यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। यानी इट कैन बी हैपन, ये कैसे हुई, तो फॉल्टी कलेक्शन, कुछ ऐसा कलेक्शन जो हमने अच्छा करना था लेकिन ओरिजिनल के साथ में फॉल्टी कलेक्शन भी कर लिया तो उससे मिलावट हो गई और हमें पता भी नहीं चला। इम्परफेक्ट प्रिपरेशंस, क्या होता है, कोई प्रोडक्ट होता है उसको जो हम तैयार करते हैं तो हमें क्या होता है, उसकी प्रिपरेशंस उसकी करनी होती है, उसके बाद हमें मिलता है, तो हमारी अच्छी तरीके से नहीं हुई तो भी हमारी मिलावट हो गई। इनकरेक्ट स्टोरेज, जब मटेरियल हमारा बन जाता है उसको अच्छी जगह पर रखना होता है जिससे कि वो ख़राब ना हो, तो स्टोरेज उसको हमने अच्छी तरीके से नहीं रखा है, तो ये भी हमारी एक तरह से क्या हो गया, एडल्ट्रेशन हो रही। चलिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, हर्बल एडल्ट्रेशन समटाइम्स अकर ड्यू टू केयरलेस ऑफ कलेक्टर्स और सप्लायर्स। तो हर्बल एडल्ट्रेशन यानी हमारे जो हर्ब से, एक तरह से हर्ब के अंदर जो हमारी एडल्ट्रेशन हो रही है हर्ब के थ्रू हो रही है। तो इस समटाइम क्या होती है, हमारे केयरलेस कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उनको उस वर्क की केयर नहीं है, केयरलेस हैं, उनके थ्रू यहाँ पे हो जाती है क्योंकि वो कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अदर मटेरियल, और हमारे जो सप्लायर्स होते हैं उनके थ्रू भी यहाँ पे समटाइम हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन दिस ड्यूरिंग कलेक्शन समटाइम्स अदर प्लांट मटेरियल इज कलेक्टेड ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ द अपीयरेंस, इग्नोरेंस, कलर। तो क्या होता है, जब हमारे क्या है भी, मान लीजिए आप कुछ खेत वगैरह में, फील्ड वगैरह में कोई हमारे नेचुरल प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, कलेक्शन एक तरह से कर रहे हैं। जैसे कि चाय की पत्ती जो होती है उसके बनने से पहले क्या होता है, आपने देखा होगा, उसके जो क्या होते हैं, मतलब उसको कलेक्ट एक तरह से किया जाता है, उसकी पत्तियाँ वगैरह होती हैं उनका। तो उस टाइम क्या होता है, मान लीजिए आप जो नेचुरल प्रोडक्ट है आप उसको तोड़ रहे थे लेकिन बाई चांस आपने वो भी कलेक्ट कर लिया जिसमें उसका एक तरह से यूज़ ही नहीं था, यानी फॉल्टी, एक तरह से उसकी तरह जो सिमिलैरिटी दिखने वाला था, सिमिलैरिटी अपीयरेंस, और आपने इग्नोर कर दिया या तो उसके कलर को, यानी किस कलर का है आपका ध्यान कहीं और ही और आप उसको कलेक्ट कर लाए जो एक तरह से हमारी ड्रग नहीं थी। तो ये क्या है, एक तरह से हम सीधा सीधा कहें ये हमारी बाई चांस हुई है, हमारे या सिमिलैरिटी की वजह से या अदर हमारे रीज़न यानी केयरलेस की वजह से। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया। अब चलिए नेक्स्ट इसके अंदर चलिए हम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम देखें, एकोनिटम डिनोराइजम इन प्लेस ऑफ एकोनिटम नेफेलस इज कलेक्टेड। तो मान लीजिए ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या कलेक्ट करना था, एकोनिटम, यहाँ पे डेनोराइजम, लेकिन इसकी जगह पे हमने एकोनिटम नेफेलस था, इसको हमने कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट क्यों किया, क्योंकि सिमिलैरिटी थी कलर वगैरह की, अपीयरेंस की, या केयरलेस तरीके से हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो हमारे फॉल्टी कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग। तो देखिए कोई भी हम नेचुरल तरीके से प्रोडक्ट को ले रहे हैं और हम उसको बना रहे हैं तो डायरेक्टली तरीके से नहीं होता है, कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह होती हैं, इसमें हमारी पूरी ही प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट एक तरह से फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमारा बन के प्रिपेयर होता है, तो उसकी प्रोसेसिंग पूरी नहीं हुई तो क्या हो गया, उसमें एडल्ट्रेशन एक तरह से हो गई। जैसे कि अंदर हम देख लेते हैं, समटाइम नेग्लेक्टेड ड्राइंग प्रोसेस may lead to unintentional adulteration or any other process। क्या होता है, समटाइम जो हमारी नेग्लेक्टेड ड्राइंग प्रोसेस, कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनको हमें ड्राइंग करना था हमने उसको ड्राई नहीं किया, करना था हमने ज़्यादा कर दिया, तो इस प्रोसेस में क्या हो गया, जो एडल्ट्रेशन है हमारी यहाँ पे हो गई। जैसे कि हमारी अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन होती यानी इरादा नहीं था, प्रोसेसिंग सही नहीं हुई जिसकी वजह से हमारी ये हुई। और एनी अदर प्रोसेस, किसी प्रोसेस को हमें क्या करना था, यूज़ तो कोई प्रोसेस करनी थी लेकिन हमने किसी और प्रोसेस को यूज़ कर लिया जो उसकी प्रोसेसिंग के लिए एक तरह से बनने के लिए थी ही नहीं, तो ये हमारा हो गया। जैसे कि चलिए इसके अंदर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, यूज़ ऑफ एक्सेसिव हीट इन सेपरेटिंग द कोड लीवर ऑयल फ्रॉम लीवर बट द प्रोपोर्शंस ऑफ विटामिन्स, ऑर्डर, कलर एक्सेट्रा आर अफेक्टेड। तो मान लीजिए हमें कोई प्रोसेस थी जिसके थ्रू हमें लीवर से क्या करना था, सेपरेटिंग करना था यहाँ पे कोड लीवर ऑयल, और ये किसके थ्रू हमें सेपरेटिंग करना था, हीट के थ्रू, लेकिन हीट की जो यहाँ पे एक तरह से रेट थी, दर थी, वो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे विटामिन थे उसकी जो प्रोपोर्शन एक तरह से कलर हो गए, ऑर्डर हो गए, वो यहाँ पे चेंज हो गए, साथ ही में कह सकते हैं उसकी क्वालिटी अफेक्टेड हो गई। तो ये भी हमारे एक एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनकरेक्ट स्टोरेज। देखिए इसका मीन सीधा सीधा होता है इनकरेक्ट, यानी सही तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है उसका रख रखाव ना करना।
अब ये रखना का सही कैसे नहीं है, मान लीजिए कोई हमारे सूखी जगह पर रखने वाला प्रोडक्ट है, आपने मॉइस्चर की जगह पर रख दिया, कुछ ज़्यादा टेम्परेचर में रखने वाला आपने कम टेम्परेचर में रख दिया, कुछ हमारे जो कम टेम्परेचर पर रखने वाले थे आपने ज़्यादा टेम्परेचर पर रख दिया, या किसी प्रोडक्ट को आपने ज़्यादा टाइम तक रख दिया जो ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना था। जैसे इसके अंदर हम देख लेते हैं, डिटेरिएशन स्पेसिफिक ड्यूरिंग स्टोरेज लीड्स टू द लॉस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन एक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट। सीधा जो हमें प्रोडक्ट था एक तरह से हमें रखना था स्टोरेज में, लेकिन क्या कर दिया हमने उसको ज़्यादा टाइम तक रख दिया, कम टाइम तक रख दिया, जिससे उसके जो अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे वो वहाँ पे लीड्स एक तरह से कम हो गए, इसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे डाउन हो गई। ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक तरह से टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन वो इसके अंदर पनप जाते हैं क्योंकि ये एक तरह से ख़राब हो चुका है इसलिए। तो ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखेंगे, मॉइस्चर्स और ह्यूमिडिटी कैन एक्सीलरेट एंजाइमेटिक एक्टिविटी लीडिंग टू डिकम्पोजिशंस ऑफ द हर्ब्स क्रूड ड्रग्स। तो क्या है, मॉइस्चर की वजह से और काफ़ी टाइम ह्यूमिडिटी की वजह से जो टेम्परेचर वगैरह हमारा हो जाता है, क्या करता है यहाँ पे एक्सीलरेट कर देता है एंजाइम एक्टिविटी को, जिससे लीडिंग हो जाती है यहाँ पे डिकम्पोजिशन उस प्रोडक्ट का यहाँ पे हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा होता है जिसका डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारी हर्ब्स होती हैं, यानी क्रूड ड्रग्स, जिसको हम नेचुरल प्रोडक्ट यहाँ पे कहते हैं। तो गाइस ये जो आपका टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। साथ ही में इसकी हमने डेफिनेशन लिखी हुई है एडल्ट्रेशन की हिंदी प्लस इंग्लिश में। आप चाहें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं जो हिंदी प्लस इंग्लिश में बच्चे स्टडी करते हैं, जैसे कि एनी सब्सटेंस जिसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ना हो एंड जो यूजलेस हो, हार्मफुल हो, और उस सब्सटेंस यानी उस पदार्थ को ओरिजिनल ड्रग के साथ मिलाना एडल्ट्रेशन यानी मिलावट कहलाता है। सीधा सीधा कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो यूज़लेस है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी उसके अंदर कोई नहीं है, हमारी बॉडी के लिए क्या है यहाँ पे हार्मफुल है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं ओरिजिनल ड्रग के साथ में यहाँ पे मिला देते हैं, जिससे हमारी एडल्ट्रेशन हो जाती है। तो इसको यहाँ पे हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो गाइस आई होप आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। तो टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि भाई एडल्ट्रेशन जो था ऐसा टॉपिक था जिसको बीच में हम नहीं रोक सकते थे कहीं पे, जिसके हम 2 पार्ट इसके कर देते, जिससे शॉर्ट यहाँ पे हो जाता। तो इसलिए 1 वीडियो लेक्चर पूरे ही टॉपिक पर हमें यहाँ पे इसमें बनाना पड़ा। आप चाहे तो वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, जिससे आप बोर नहीं होंगे ज़्यादा लंबी वीडियो देखने के लिए। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा, अब हम इतने लॉन्ग यहाँ पे नहीं करेंगे, जो एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स है उसको यहाँ पे हम देखेंगे, यानी हमारी जो ड्रग है उसको एवोल्यूशन के थ्रू कैसे हम पहचानते हैं, यही उसके अंदर हम एक तरह से देखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।